सरकारी नौकरी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। यह पंक्तियां मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आपको सरकारी नौकरी पानी है तो सिर्फ शिक्षा से काम नहीं चलता, कानूनी लड़ाई के लिए भी अभ्यर्थियों को तैयार रहना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सीधी जिले से सामने आया है, जिसमें पटवारी बनने का सपना देखने वाला अभ्यर्थी बीते 25 सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहा था और उसे अब जाकर न्याय मिला है। सीधी जिले के सिहावल तहसील में रहने वाले रविनंदन सिंह ने पटवारी बनने के लिए साल 2005 में पटवारी परीक्षा दी थी। उस समय पटवारियों का चयन जिला स्तर पर किया जाता था और जिला कलेक्टर इन नियुक्तियों को नियंत्रित करते थे। इस पटवारी भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थियों को कक्षा 10वीं पास होना जरूरी था और साथ ही 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी अभ्यर्थियों के पास होना जरूरी था। 60 पटवारी की भर्ती में अन्य विद्यार्थियों का तो सिलेक्शन हुआ, पर रविनंदन की एलिजिबिलिटी को खारिज कर दी गई। उनका कंप्यूटर डिप्लोमा अमान्य बता दिया गया। इसके बाद अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट की शरण ली। आगे की कहानी आप खुद रविनंदन सिंह से सुन लीजिए, जिन्होंने 10 सूत्र से फोन पर अपना संघर्ष बताया। रविनंदन जी, लगभग 25 साल की आपने हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ी है एक पटवारी के पद के लिए, और उसके बाद अब आपको न्याय मिला है। तो कैसी थी आपकी लड़ाई और क्या क्या फेस से गुजरे हैं आप? देखिए, बेसिकली तो मैं सामान्य परिवार से आता हूँ। तो उस समय परीक्षा निकालने के बाद हमने कई बार प्रयास किया, कोर्ट गए और 2 बार जीते भी। इसके बावजूद भी ये प्रशासनिक अधिकारी हमें अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार नहीं हुई और हमने लड़ाई निरंतर जारी रखी और अंततः हमको सफलता मिली डबल बेंच हाई कोर्ट। आपको बता दें कि 12 सितंबर 2005 को सीधी जिले में पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसकी परीक्षा 23 अक्टूबर 2005 को हुई और रिजल्ट 30 अक्टूबर 2005 को घोषित कर दिए गए। लेकिन विभाग की तरफ से रविनंदन को भर्ती के लिए अमान्य बता दिया गया। सर, कब ये परीक्षा भर्ती निकली थी और कब आपने आवेदन किया था और आखिरकार अब कब न्याय मिला है? ये परीक्षा हुई थी अक्टूबर 2005 में, जिसका रिजल्ट जो है फाइनल दिसंबर में आया था। और फाइनल रिजल्ट आने के बाद इन्होंने अचानक सूची बदल के और हमारे डिप्लोमा को अवैध बता के हमें भर्ती से, हमें और हमारे साथ अन्य कई लोगों को निकाल दिया था और हमसे कम मेरिट वालों को ट्रेनिंग में दे दिया था। उसके बाद से हम न्यायालय जनवरी 2006 में न्यायालय में गए और तब से 2-3 केस जीतने के बाद कहीं जाकर अब अंतिम में सफलता मिली। तो आपके साथ अन्य अभ्यर्थियों को भी क्या इसका फायदा मिला है? नहीं, बेसिकली वो अभ्यर्थी बीच में अन्य जॉब ज्वाइन कर लिए। दूसरे अभ्यर्थियों का साथ न मिलने के बावजूद रविनंदन ने बिना किसी वकील की मदद से अपनी लड़ाई खुद लड़ी। आपने इस मामले में कोई वकील हायर नहीं किया और मुझे पता चला है कि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग भी हैं। जी हाँ, एक्चुअली मैं बचपन से ही पोलियोग्रस्त हूँ। उस समय मैं 40 साल से ऊपर हो गया हूँ। उस समय इलाज के अभाव में मैं पोलियोग्रस्त हो गया था। और दूसरा, पहले 1-2 केसों में हमने वकील किया था, लेकिन संतोषजनक उनको नहीं पाया, तो फिर मैंने खुद हिम्मत जुटाकर और अपनी पैरवी करना सुनिश्चित किया और अंततः हमने माननीय विवेक अग्रवाल जी के यहाँ से सफलता प्राप्त की। इसके बावजूद भी माननीय कलेक्टर सीधी ने हमें ज्वाइनिंग नहीं दी। इसके विरुद्ध हमने फिर से अवमानना याचिका दायर की और हमारी अवमानना याचिका दायर होने के बाद इन्होंने अपील दायर कर दी माननीय चीफ जस्टिस के यहाँ, और पहली ही पेशी में हमारे बहस के दौरान इनका मुकदमा खारिज हो गया और हमें 4 सप्ताह में ज्वाइनिंग देने के लिए बोला गया है माननीय न्यायालय द्वारा। अब देखिए आगे ये ज्वाइनिंग देते हैं अथवा नहीं देते। तो सुना आपने कि रविनंदन की भर्ती के खिलाफ सरकार ने कैसे दोबारा हाई कोर्ट जाकर भर्ती रद्द करने की अपील की। पर कहते हैं ना कि सच्चाई की जीत ही होती है, और वही हुआ। हालांकि अब तो यह नजर आ रहा है कि याचिकाकर्ता की लगभग 25 साल की लड़ाई के बाद जीत हो चुकी है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़े बड़े मामलों में ध्यान न देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के शासकीय अधिवक्ता कहीं इस एक पटवारी को नियुक्ति देने के पीछे सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच जाए। अब रविनंदन जी, आपको क्या उम्मीद है कि चीफ जस्टिस की बेंच से फैसला आने के बाद आपको न्याय की उम्मीद है या सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है?
देखिए, उनके विचारों के बारे में तो हम कुछ खास कह नहीं सकते हैं, अब उनके आंतरिक क्या विचार हैं, पर न्यायालय पे मुझे पूरा विश्वास है और इस बार मैं मान के चल रहा हूँ कि ये हमें अपॉइंटमेंट दे देंगे। और यदि ये सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ भी मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूँ। सालों की लड़ाई जीतकर भी अभ्यर्थियों के हाथ में नौकरी होगी या नहीं, इसे सरकार का अड़ियलपन कहें या अभ्यर्थियों की मजबूरी, देखना यही है कि क्या रविनंदन को नौकरी मिलती है या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।